हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम क्लास 6 एसएसटी का चैप्टर फर्स्ट डिस्कस करेंगे। आपकी जो न्यू बुक है जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, उसका फर्स्ट चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है लोकेटिंग प्लेसेस ऑन अर्थ। ये चैप्टर बेसिकली आपका मैप्स के बारे में है। तो देखते हैं चैप्टर में क्या क्या है। सबसे पहले आपसे पूछा है व्हाट इज़ मैप। मैप क्या होता है? मैप होता है एक प्लेन सरफेस पे जब हम किसी पर्टिकुलर एरिया की, किसी पर्टिकुलर प्लेस की ड्राइंग बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड मैप। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है अ मैप इज अ ड्राइंग ऑफ अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस की ड्राइंग होती है, या अर्थ के सरफेस की किसी पर्टिकुलर पार्ट की, किसी सिटी की हो सकती है, किसी कंट्री की हो सकती है, किसी रिवर की हो सकती है, किसी फॉरेस्ट की हो सकती है। वो क्या होता है? मैप होता है। अब मैप हमें लोकेशन बताता है, डिस्टेंस बताता है और डायरेक्शन बताता है। मैप का यूज़ हम किसी भी जगह की लोकेशन कहाँ है उसको जानने के लिए करते हैं, नेविगेशन के लिए करते हैं। कौन सी जगह किस टाइप की होगी वो जानने के लिए करते हैं, और अलग अलग एरियाज़ की स्टडी करने के लिए हम मैप का यूज़ करते हैं। ज्योग्राफी में भी मैप का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ मैप्स आपसे पूछे हुए हैं। मैप्स के 3 टाइप होते हैं। सबसे पहला है फिजिकल मैप, देन पॉलिटिकल मैप एंड देन थीमेटिक मैप। सबसे पहला जो मैप की पिक्चर आपको दिख रही है फिजिकल मैप है। यहाँ पर जगहों के नाम भी लिखे हुए हैं। यहाँ पर आपको ओशन दे रखा है, फॉरेस्ट दे रखा है, लैंड दे रखा है। तो जो फिजिकल मैप होते हैं ना वो नेचुरल फीचर्स बताते हैं, जैसे माउंटेन, रिवर, फॉरेस्ट। देन ये सेकंड मैप जो आपको दे रखा है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इंडिया का मैप है, यहाँ पे अलग अलग स्टेट के नाम दे रखे हैं। तो पॉलिटिकल मैप में ना पॉलिटिकल बॉर्डर्स बताए जाते हैं अलॉन्ग विद द नेम्स। देन हमारा लास्ट मैप है थीमेटिक मैप। एक एरिया का मैप है, एक एरिया स्पेसिफिक मैप है जो कि पॉपुलेशन को बता रहा है उस एरिया की। तो थीमेटिक मैप होते हैं स्पेसिफिक मैप, स्पेशलाइज मैप जो किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बेस पर बनाए जाते हैं, जैसे कि क्लाइमेट, पॉपुलेशन, इंडस्ट्री, है ना। हो सकता है कि आपके जो पूरे स्कूल का मैप है वो बनाया जाए आपके लिए, तो वो भी क्या होगा? थीमेटिक मैप होगा। नेक्स्ट है हमारे कॉम्पोनेंट्स ऑफ मैप। भाई मैप किस बेस पर बनाया जाता है? तो जो हमारा मैप होता है वो 3 चीज़ों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल्स। मैप का जो डिस्टेंस है, मैप में डिस्टेंस बहुत कम लिया जाता है, पर एक्चुअल वर्ल्ड में वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। डायरेक्शन मैप में होती है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, जो कि हमारी कार्डिनल डायरेक्शन है। फिर सिंबल्स, मैप में सिंबल्स भी होते हैं, जैसे स्कूल का सिंबल, हॉस्पिटल, रिवर, रोड। मान लेते हैं कि आपको अपने स्कूल से घर तक का मैप बनाना है, तो उसमें आप किसका यूज़ करेंगे? सिंबल्स का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा अंडरस्टैंडिंग स्केल, कि मैप में जो जगह हमें इतनी छोटी दिखती है, क्या रियल में वो जगह उतनी छोटी होती है? जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मैप में 1 सेंटीमीटर लिखा है ना किसी जगह का डिस्टेंस, तो रियल में वो जगह कितनी बड़ी होगी? वो जगह होगी 10 किलोमीटर तक बड़ी जगह होगी। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लेते हैं ये पूरा, यहाँ पे ये रोड है पूरा सा, एक रोड ले लेते हैं। ये पूरा रोड है जो कि 10 किलोमीटर लंबा है। अब मुझे इस रोड को मैप में बनाना है। मैप में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे 10 किलोमीटर बड़ा पेपर चाहिए होगा, इस पर मैं इतना बड़ा मैप, इतना बड़ा रोड ड्रॉ कर सकूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं इस 10 किलोमीटर को कितना ले लूँगी मैप में? मैं इसको 1 सेंटीमीटर, मतलब इतनी सी लाइन इसके लिए लगा दूंगी, जिससे पता चल जाएगा कि भाई ये लाइन रियल वर्ल्ड में कितनी बड़ी है। इस मैप में ये जो रोड दे रखा है रियल में कितना बड़ा है? 10 किलोमीटर बड़ा है। अब आते हैं डायरेक्शन पे। मैप में डायरेक्शंस होती हैं कार्डिनल डायरेक्शंस एंड इंटरमीडिएट डायरेक्शन। कार्डिनल डायरेक्शन जैसे कि नॉर्थ हो गया, सबसे ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट में ईस्ट और लेफ्ट में वेस्ट, ये होती है हमारी कार्डिनल डायरेक्शन। इसके अलावा मैप में हमारी इंटरमीडिएट डायरेक्शन भी होती है, जैसे कि नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट और साउथ के बीच में साउथ वेस्ट, और ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ ईस्ट। ये हमारी इंटरमीडिएट डायरेक्शन जो मैंने येलो से सर्कल किया हुआ है, और जो मैंने रेड से सर्कल किया हुआ है ये हमारी कार्डिनल डायरेक्शंस होती है। अच्छा, कंपास रोज। कंपास रोज क्या होता है? एक टूल होता है जो डायरेक्शन देखने के लिए यूज़ किया जाता है। देन हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज़ सिंबल। अब मैप्स में काफ़ी सारे सिंबल्स होते हैं और उन सिंबल का मीनिंग होता है। तो आपके चैप्टर में ना आपको ये वाला जरूर दे रखा होगा डायग्राम। तो सबसे पहले जितने भी सिंबल है रेलवे लाइन्स के सिंबल है। ये नेक्स्ट वाले जो सिंबल है हमारे रोड्स के सिंबल है, और ये हमारे बॉर्डर्स के सिंबल है, बाउंड्रीज के सिंबल है। ये सारे हमारे वाटर बॉडीज़ के सिंबल हैं। ये सारे हमारे चर्च, टेंपल वगैरह के सिंबल है। एंड ये हमारे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के सिंबल है, जैसे कि ये पोस्ट ऑफिस हो गया, ये पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस हो गया, ये पुलिस स्टेशन हो गया। देन ये हमारे सेटल्ड एंड ग्रेवयार्ड के सिंबल है, और देन ये हमारे ट्रीज़ एंड ग्रासेस के सिंबल है। तो इस तरह से सिंबल्स हमें मैप में चाहिए होते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि किस जगह पे, किस लोकेशन पे क्या एग्जिस्ट करता है। अब जो अर्थ है उस पर हम कैसे मैपिंग करेंगे, इस टॉपिक में हम वो जानेंगे। मैपिंग द अर्थ इज़ अ लिटिल मोर डिफिकल्ट बिकॉज आवर प्लैनेट इज़ नॉट फ्लैट। अब अर्थ पे मैपिंग करना आसान नहीं, क्योंकि हमें पता है ना अर्थ हमारा फ्लैट नहीं है, वो स्फेरिकल है। अ ग्लोब, अच्छा ग्लोब क्या होता है? अ ग्लोब विच इज स्फेयर ऑन विच अ मैप इज ड्रॉन। ग्लोब क्या होता है? एक स्फेयर होता है, इस पर मैप बनाया जाता है। इसे पूरा गोला है, स्फेयर है, इस पर हमने मैप बना रखा है, तो ये क्या हो गया? हमारा ग्लोब हो गया। दिस में बी अ मैप ऑफ अर्थ। अब ग्लोब पर अर्थ का भी मैप हो सकता है, किसी मून का भी हो सकता है, किसी प्लैनेट का भी हो सकता है, किसी स्टार का भी हो सकता है। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेट्स। अर्थ पर जब भी हम कोई लोकेशन ट्रेस करते हैं तो हमें कोऑर्डिनेट्स की बहुत ज़रूरत होती है। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट्स होते हैं ग्रिड। कोऑर्डिनेट्स होते हैं ग्रिड और क्रिस क्रॉस, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब कि वर्टिकल ऐसे वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है। और इनके बीच में ये होते हैं कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, जैसे आपको इस चेस से समझाया हुआ है। अब चेस में जो भी ये ब्लू ब्लू सारे आपको स्क्वायर दिख रहे हैं ना, ये सारे आपके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो कोऑर्डिनेट बेसिकली क्या होता है? लैटिट्यूड। लैटिट्यूड लाइन कैसी होती है? लेटी हुई लैटिट्यूड लाइन होती है, और लॉन्गिट्यूड लाइन ऐसे खड़ी हुई लाइन होती है। तो बेसिकली जहाँ पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडल लाइन मिलती हैं, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडल लाइन मिलती है, वहाँ पे बन जाता है कोऑर्डिनेट। अब लैटिट्यूड्स जानते हैं हमारे जितने भी मेन लैटिट्यूड्स हैं। लेट्स सी दोज लैटिट्यूड्स।
अगर हम अपने अर्थ को देखें तो अर्थ में सबसे जो बड़ा लैटिट्यूड है वो है इक्वेटर, जो कि सेंटर में है, जो 0 डिग्री लैटिट्यूड भी हम इसे बोलते हैं इक्वेटर को। इक्वेटर के अगर हम नॉर्थ जाए 23.5 डिग्री नॉर्थ पर जाए तो हमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मिलती है। अगर इक्वेटर के हम साउथ में जाए 23.5 डिग्री साउथ में तो हमें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन मिलती है। अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जाते हैं तो हमें आर्कटिक सर्कल मिलता है और इसके ऊपर हमको नॉर्थ पोल मिलता है यहाँ पे, जो कि 90 डिग्री से है। उसके बाद अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के नीचे जाएँ तो हमें अंटार्कटिका सर्कल मिलता है और देन हमें मिलता है उसके आगे जाके साउथ पोल। तो ये हमारा डिवीज़न है लैटिट्यूड्स का। और ये लैटिट्यूड्स का डिवीज़न क्यों कर रखा है हमने, क्योंकि लैटिट्यूड के डिवीज़न से हमको पता चलता है टेम्परेचर जोन। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है क्योंकि ये इक्विलेटरल रीजन है, मतलब यहाँ पे इक्वेटर है तो सन की जो रेज है वो सीधा पड़ती है यहाँ पे। अगर हम इस वाले पार्ट पर जाएँ यहाँ पर तो यहाँ पे सर्दियाँ होती है और यहाँ पे तो हमेशा फ्रीजिंग कोल्ड वाला एनवायरनमेंट रहता है, मतलब यहाँ पे हमेशा बर्फ़ जमी रहती है। नेक्स्ट लॉन्गिट्यूड्स देखते हैं। लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स में मैंने क्या फ़र्क बताया था, जो लैटिट्यूड्स होते हैं वैसे लेटे हुए होते हैं पर लॉन्गिट्यूड जैसे खड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पे ये आपको ये रेड लाइन दिख रही है ना, ये लॉन्गिट्यूड है, प्राइम मेरिडियन लॉन्गिट्यूड, जिससे हम अपने टाइम जोन्स डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये स्टार्ट होता है हमारा जो ये प्राइम मेरिडियन लॉन्गिट्यूड है स्टार्ट होता है नॉर्थ पोल से ख़त्म होता है साउथ पोल पर। हमारा जो लॉन्गिट्यूड लाइंस होती हैं सारी, ये हमारी किस लिए हेल्प करती है, हमारी हेल्प करती है टाइम जोन डिवाइड करने में। क्योंकि जैसे ही एक लॉन्गिट्यूड से हम दूसरे लॉन्गिट्यूड में जाते हैं वहाँ पे टाइम की वेरिएशंस आ जाती हैं, यहाँ पे टाइम थोड़ा चेंज हो जाता है। जैसे अगर हम इंडिया में रहते हैं और दुबई में हमारा कोई दोस्त है तो दुबई जो है हमारा 2 घंटे उसका टाइम क्या रहता है, इंडिया से पीछे रहता है, 2 घंटे पीछे। अच्छा, जो भी लॉन्गिट्यूड लाइंस होती है ना सारी, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्राइम मेरिडियन एंड अर्थ डिवीज़न। अब जो प्राइम मेरिडियन लाइन है, जो कि मैंने बताया था हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड लाइन है, इससे हमारी पूरी अर्थ का टाइम डिसाइड होता है। तो जो प्राइम मेरिडियन लाइन है ना, ये ग्रीनविच एक जगह है, वहाँ से गुजरती है लाइन और ये इंटरनेशनल टाइम जोन देती है हमें। मतलब इंटरनेशनली अगर हम टाइम को देखेंगे तो हमें प्राइम मेरिडियन को देखते हुए टाइम को डिसाइड करना पड़ेगा। और प्राइम मेरिडियन लाइन अर्थ को 2 स्फेयर्स में बांटती है, वेस्टर्न और ईस्टर्न स्फेयर में। और जो हमारी इक्वेटर है वो अर्थ को 2 स्फेयर में बांटती है, नॉर्दर्न स्फेयर एंड सदर्न स्फेयर। अब ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है, थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे लिखा है ग्रीनविच मेरिडियन इज़ नॉट अ फर्स्ट प्राइम मेरिडियन। ऐसा लिखा गया कि जो ग्रीनविच मेरिडियन है ये कोई फर्स्ट प्राइम मेरिडियन नहीं है। इससे पहले इंडिया की भी हुआ करती थी एक प्राइम मेरिडियन लाइन जिसका नाम था मध्य रेखा, मिडिल लाइन। मध्य रेखा जो कहाँ से पास होती थी, जो पास होती थी हमारे उज्जैनी से, जिसका आज नाम उज्जैन है, वहाँ से पास होती थी। और ये एंशियंट इंडिया की बात कर रहे हैं। सो ये लोकेशन है उज्जैन, जो कि MP में है यहाँ पे। और ये इस लाइन से हम पूरे इंडिया का टाइम डिसाइड करते थे। ये पुराने टाइम की बात है। पर अब जो हमारी टाइम लाइन, जो हमारी टाइम वाली लाइन है, जो हमारी लॉन्गिट्यूड लाइन है जिससे हम इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड करते हैं, वो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर विलेज से होकर गुजरती है। ओके, सो अंडरस्टैंडिंग टाइम जोन। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये वाला टॉपिक जो आपका है ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि किस तरह से हम टाइम जोन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, किस तरह से टाइम जोन बनता है। आर प्लैनेट स्पिन्स अराउंड इट्स एक्सिस। हमारा प्लैनेट घूमता है अपने पूरे एक्सिस पे घूमता है और 24 आवर्स में अपने पूरे सर्कल को पूरा करता है। अब फुल सर्कल है, जो पूरा का पूरा उसका रोटेशन है, वो पूरा 360 घूमता है। मतलब जहाँ से शुरू हुआ है वो घूमना, वहाँ पर वो वापस आकर 24 आवर्स के बाद वापस आ जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड 360 रोटेशन। इसका मतलब है पर आवर वो कितना घूमेगा, 15 डिग्री तक वो पर आवर घूमेगा। मतलब हर घंटे में वो 15 डिग्री तक अपने आप को रोटेट कर चुका होगा। ठीक है, अब 15 को 15 को इसने मल्टीप्लाई कर दिया 24 से, मतलब 15 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 24 आवर्स, तो हमें क्या मिला 360। तो इस तरह से हमने पता लगाया कि हमारा जो अर्थ का रोटेशन है दैट इज़ 360 डिग्री। लेट अस नाउ मार्क द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड एवरी 15 मूविंग ईस्टवर्ड। अब हमने क्या किया यहाँ पे, हमने ये प्राइम मेरिडियन लिया है जो 0 से हमारा स्टार्ट हो रही है। ईस्ट से 15, 30, 45 तो 15 का टेबल चलेगा और वेस्ट से भी 15 का टेबल चलेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हर मेरिडियन के बीच में कितना डिस्टेंस होता है, 15 डिग्री का डिस्टेंस होता है। और हर मेरिडियन के बाद, हर टाइम लाइन के बाद, जो भी हमारी लॉन्गिट्यूड के बाद टाइम में वेरिएशन आ जाता है, टाइम में बदलाव आ जाता है 1 घंटे का। लेट अस नाउ मार्क द मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड 15 डिग्री मूविंग ईस्टवर्ड फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन। ये बीच वाली क्या है हमारी प्राइम मेरिडियन, जो कि 0 डिग्री से हम शो कर सकते हैं। तो 15 हमने कर लिए, 15 से स्टार्ट कर लिया, 15, 30, 45 ईस्ट की तरफ, और ये फिर वेस्ट की तरफ भी हमने सेम किया है। अच्छा, हमारी जो 15 डिग्री की हम लाइंस बनाते हैं ना ईस्ट और वेस्ट की, तो ईस्ट से ये 180 होती है टोटल लाइंस, और वेस्ट से भी ये टोटल 180 होती है, और दोनों को टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा 360 लाइंस हो जाएंगी, और हर लाइन के बीच में 15 डिग्री का एंगल बनता है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे ग्रीनविच में 12 बज रहे हैं, अगर यहाँ पे ग्रीनविच है, यहाँ पे 12 बज रहे हैं, तो अगर हम ईस्ट में जाएंगे ना, मान लो मैं यहाँ चली गई, इससे थोड़ा 15 डिग्री आगे चली गई, तो राहुल मान लेते हैं इधर है, इस वाले लॉन्गिट्यूड में बैठा है राहुल, और आपका नाम केशव है, आप यहाँ बैठे हो, तो आपके बीच में 0 से 15 के बीच में कितने घंटे का फ़र्क आ जाता है, 1 घंटे का। और फिर वापस से 15 का डिस्टेंस हो गया तो कितने घंटे का फ़र्क आ गया, 2 घंटे का। तो अगर राहुल के लिए 12 बज रहे हैं तो आपके लिए कितने बज रहे होंगे, आपके लिए 2 बज रहे होंगे, क्योंकि 2 घंटे का फ़र्क आ गया। ठीक है, 15 पूरे 30 हो गए, और 15 का मतलब 15 डिग्री का मतलब 1 घंटा पास हो जाना, और दोबारा से 15 ऐड हो जाए तो 2 घंटे पास हो जाना। तो अगर ग्रीनविच में 12 बज रहे होंगे तो इंडिया में क्या टाइम होगा, मुझे कमेंट में बताना। ओके, यहाँ पे एक पिक्चर भी दे रखी है,
द सेम मैथड कैन बी यूज टू कैलकुलेट लोकल टाइम ऑफ एनी प्लेस। अब अर्थ पे किसी भी प्लेस का अगर हमें टाइम डिसाइड करना है तो वही मैथड यूज़ करेंगे जो मैंने आपको पहले बताया था। मोस्ट कंट्रीज अडॉप्ट स्टैंडर्ड टाइम बेस्ड ऑन मेरिडियन पासिंग। ज़्यादातर कंट्रीज़ का जो टाइम है वो ग्रीनविच से ही डिसाइड होता है। ग्रीनविच कहाँ पर है? यूके में है, ठीक है, ब्रिटेन में है। ग्रीनविच से सारी कंट्रीज़ का टाइम डिसाइड होता है। तो अगर हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात करें, जो कि ग्रीनविच से कितना आ गया? 5 hours 30 minutes आ गया। मतलब अगर यूके में 12 बज रहे होंगे तो इंडिया में क्या टाइम हो रहा होगा? इंडिया में 5:30 बज रहे होंगे, क्योंकि यूके का टाइम इंडिया से 5.5 घंटे पीछे है। ऑल दी स्टैंडर्ड टाइम्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन टाइम जोन। जितने भी है ना, आपको लाइन्स दिख रही है ना, ये सारी ब्लैक लाइन्स दिख रही है, ये सारे हमारे टाइम जोन्स हैं और इनका डिवीजन 15 डिग्री में कर रखा है। Prime meridian was fixed at Greenwich. The opposite line at approximately 180 degree longitude is called the international date line. जो प्राइम मेरिडियन है वो ग्रीनविच पे फिक्स कर रखी है और जो इसकी अपोजिट लाइन है जो कि अप्रॉक्सीमेटली 180 लॉन्गिट्यूड भी है, उसे हम इंटरनेशनल डेट लाइन भी बोलते हैं। अच्छा, इस लाइन पे ना +12 एंड -12 टाइम जोन एक दूसरे को टच करते हैं। अगर आप इस इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करोगे ना शिप से चाहे प्लेन से, तो आपको अपनी वॉच को एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे अगर आप ईस्ट की तरफ जा रहे हो तो आपको डे को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जैसे कि मंडे से संडे आपको करना पड़ेगा। और अगर आप जा रहे हो वेस्ट की तरफ ट्रैवल कर रहे हो तो आपको संडे से मंडे का टाइम करना पड़ेगा। इंटरनेशनल डेट लाइन इज अप्रॉक्सीमेटली एट 180 लॉन्गिट्यूड। जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर एग्जिस्ट करती है और ये डेविएट करती है, टाइम को डिवाइड करती है कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग। तो ये था आपका चैप्टर। आई होप आपको समझ आया होगा चैप्टर। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।